नुमाइंदा काउंसिल औरंगाबाद की तरफ से और शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, MIM, शिवसेना और उलमाओं की तरफ से आज विभागीय आयुक्त को एक निवेदन दिया गया, जिन जल्द से जल्द अटैक किया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को माफ़ नहीं किया जाएगा। इस तरह का निवेदन, इस तरह की विनंती विभागीय आयुक्त को की है। अटैक नहीं किया गया तो जेल भरो आंदोलन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल जो तमाम छोटी बड़ी रिलीजियस, सोशल और वेलफेयर NGOs का एक प्लेटफॉर्म है, एक फेडरल ग्रुप है, उसकी तरफ से मेमोरेंडम देने के लिए हम आए थे। हमारी कॉल पर तमाम पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने लब्बैक कहा है, वो सब हमारे साथ हैं। हम इस मुद्दे पर ये मेमोरेंडम देने आए हैं कि 15 अगस्त को जो रामगिरी बाबा ने जो हरकत की है, उस हरकत का निषेध करने के लिए, क्योंकि वो हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी है और गुस्ताखी को कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, जान माल का नुकसान वो खुद बर्दाश्त करेगा, लेकिन रसूल की शान में गुस्ताखी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी उस हरकत को निषेध करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और जो उसके ख़िलाफ़ 28 से ज़्यादा पूरे महाराष्ट्र में FIR हुई हैं, उन FIR पर ईमानदारी से अमल करने के लिए गवर्नमेंट को हमने ये निवेदन दिया है थ्रू कमिश्नर, और इस सिलसिले में भी बात हुई। तीसरी बात हमने ये की है कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम स्टेप बाय स्टेप अपना पूरा निषेध करने वाले जितने प्रोग्राम्स हैं वो सब आगे चलाएंगे। हम जेल भरो भी करेंगे, आम खास भरो भी करेंगे, हम जो है चेन ओपोशन भी करेंगे, और इस तरह धीरे धीरे हम पूरे महाराष्ट्र में ये मूवमेंट को ले जाएंगे। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो धीरे धीरे हम ये सब कुछ करेंगे, ये भी हमने साफ तौर से कहा है। और आखिरी बात हमने उनसे कही है कि अपने मज़हब के बारे में आप अगर अच्छी बात बता सकते हैं तो बताइए, दूसरे के मज़हब के बारे में बताने को आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हिंदुइज़्म, सनातन धर्म के बारे में आप अच्छी बात बताइए, लेकिन इस्लाम के बारे में आपको बताने का क्या हक़ है, जबकि आप जानते ही नहीं है कुछ। अगर जानते हैं और कोई एकेडमिक आपकी क्वायरीज है तो आइए डिबेट कीजिए उसमें। इधर गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करके जो है आप अटैक करेंगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। और ये बर्दाश्त इसलिए भी नहीं होगा कि अगर पवित्र जूनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप पढ़ेंगे, हमारे पैगंबर की, तो उन्होंने इंसानियत को क्या कुछ नहीं दिया है, मज़दूरों को क्या दिया है, औरतों को क्या दिया है। आप अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आपको मालूम ही नहीं है कि जो है बैकवर्ड क्लासेस को क्या दिया है। बिलाल एक बैकवर्ड क्लास के आदमी थे, उनको खाने काबा पे चढ़ा के अजान दिलवाई है, कंधे पे पैर रखवाया है। आज के छूछात के दौर के अंदर ये एग्जाम्पल आप कहाँ से लाएंगे? तो ह्यूमैनिटी को जो कुछ दिया है उसके बारे में आप जानेंगे तो आप कुछ बात कर सकेंगे। आप जानते नहीं है और मुंह खोलकर जैसे दुनिया बोल रही है वैसे बोलेंगे तो ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर इस सिलसिले में गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई रामगिरी बाबा की, तो हम ये पूरा मूवमेंट जो है पूरे महाराष्ट्र तक ले जाएंगे। और गवर्नमेंट का भी हम इस मामले में निषेध करते हैं कि यहाँ का जो मुखिया है वही उसकी पुष्ट के ऊपर खड़ा है। वो बोलता है बाल को हाथ नहीं लगाने देंगे। अरे आप क्रिमिनल्स के साथ कैसे खड़े हैं भाई? आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करने के बाद आप क्रिमिनल का साथ दे रहे हैं। दैट मीन्स यू आर ऑल्सो क्रिमिनल। आपको भी क्रिमिनल समझा जाएगा अगर आप क्रिमिनल के साथ खड़े हैं। तो ये हमने साफ साफ कहा है कमिश्नर साहब से, और उन्होंने हमारी बात को सुना और कहा कि हम आगे बढ़ाएंगे और जो कुछ वहां से होगा हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। कहीं ना कहीं वज़ीर आला के साथ कई सारे ऐसे हिंदू तंजीमों के लोग हैं जो उनकी हिमायत कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जिसको जो हिमायत करना है करे। आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं तो आप उसकी गरिमा के साथ ज़रा ख्याल रखिएगा। आप जो है चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, आप सिर्फ सनातन हिंदू कम्युनिटी के चीफ नहीं है, या रामगिरी बाबा का जो आश्रम है उसके चीफ नहीं है। आप महाराष्ट्र स्टेट के चीफ हैं। तो आप वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट होल्ड कर रहे हैं उसकी गरिमा का ख्याल रखिए और उस हिसाब से जो है सर्व कीजिए अपने मामले। और हमारे साथ भी हिंदू भाई आए हुए। क्या मामला दर्ज होना, गुनाह FIR जो किया गया है उसमें आपने कुछ मांग की क्या?
नहीं, उसमें तो हमने मांग की गिरफ्तारी की। नहीं, गिरफ्तारी की मांग हुई, जो ऑफेंस उस पे लगाना चाहिए वो क्या क्या लगाना चाहिए था, लगाया जा रहा है क्या? ये असल में ये जो अभी नए जो कानून बदले हैं क्रिमिनल, उसकी वजह से वो पुलिस भी खुद कंफ्यूज है कि कौन से आर्टिकल लगाएं, क्या करें। अब वो जो है जैसा बीएनएस सभी जो नए जो क्रिमिनल लॉज आए हैं उसकी वजह से वो भी कंफ्यूज है कि कौन से, जैसे 299 उन्होंने लगाया है, 302 लगाया है। और 302 तो पुराना जो है वो मर्डर केस में था, लेकिन अब उसका जो है लीगल स्टेटस क्या है, वो बाज़ जगह स्टेशंस में, बाज़ पुलिस स्टेशन में कन्फ्यूजन ये है कि कौन सा लगाया जाए। तो जो कुछ लगाया है हम कहते हैं कि उसी बुनियाद पर एक्शन लेना, कम से कम पुलिस उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है। इसका मतलब ये है कि इतने एफआईआर होने के बाद भी कोई क्रिमिनल्स यहाँ पे खुला रहेगा और लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाता रहेगा इसी तरह, तो कि कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां तो खुद गवर्नमेंट उड़ा रही है अपने हाथ से। प्रॉफिट बिल के भी बारे में बताया जा रहा था, तो वो लाना सही रहेगा? हम तो यहाँ पे भी डिमांड किया है हमने कि असेंबली जो है, अब ये असेंबली तो क्या सुनेगी हम नहीं जानते, लेकिन आइंदा आने वाली असेंबली कम से कम जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हमारे साथ हैं वो कम से कम इस बात की हामी भरेंगे कि आइंदा असेंबली में, आने वाली असेंबली में ब्लास्फेमी एक्ट के तौर पर जो है कोई चीज़ इंट्रोड्यूस की जाए। और जितने महापुरुष, हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ हमारे मज़हब के महापुरुषों की बात है, तमाम मज़ाहिब के महापुरुषों की हम बात करते हैं कि उनकी इज्जत और उनके डिग्निटी को जो भी हर्ट करेगा उसको तहत, उस लॉ के तहत लाना चाहिए। और नुमाइंदा कौंसिल औरंगाबाद के पदाधिकारियों ने आज विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने साकड़ी उपोषण पर बैठे हुए साहिब खान पठान को भी पाठिंबा दिया। आज हम साहिब खान साहब को समर्थन देने के लिए पहुंचे यहाँ पर। साहिब खान साहब जिस दिमन में यहाँ पर बैठे हुए हैं वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जिस मलून ने किया है, रामगिरी नाम है उसका, वो महाराज भी है क्या क्या है पता नहीं, और उसने जो हरकत किया वो हरकत हमारे लिए जो है तो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारा जीरो टॉलरेंस उसके, और उस पर तुरफा तमाशा ये है कि स्टेट का मुख्यमंत्री उसका समर्थन करता है, उसकी इस एक्टिविटी का, कि उसके बाल को भी भिगा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ, ये समझ में नहीं आ रहा। जबकि उसके खिलाफ 28 से ज़्यादा, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में 30 से ज़्यादा एफआईआर हो चुकी है और अभी तक उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। साहिब खान साहब जिस वजह से बैठे हुए वो उसकी गिरफ्तारी को लेकर बैठे हुए हैं, और ये तमाम मुसलमानों के ईमान और अकीदे का मसला है, और हम ये चाहते हैं कि उसकी कम से कम गिरफ्तारी पहले हो, बाद में उसका जुडिशियल प्रोसेस चलेगा। मैं मेराज सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग आज जो है डिविजनल कमिश्नर को मेमोरेंडम देने के लिए आए थे मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की तरफ से, जिसमें पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ा डेलीगेशन था जिसने मेमोरेंडम दिया है। उसमें हमने रामगिरी ने जो गुस्ताखी की है रसूल की शान में, उस सिलसिले में आपत्ति जताने के लिए आए थे और उसका निषेध करने के लिए। उसका भी हम निषेध करते हैं और उसको सपोर्ट करने वालों का भी निषेध करते हैं। ये बात हमने कमिश्नर से भी कही और उनसे ये भी बात कही है कि असेंबली में कम से कम जो है ब्लास्फेमी एक्ट, महापुरुषों की ऑनर के लिए ये एक्ट बनाया जाए। तो तमाम मज़हब के बड़े जो लोग हैं उनकी शान में जो भी गुस्ताखी करेगा, जो भी डिसऑनर करेगा, उनको उस लॉ के तहत उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये हमने उनसे कहा है कि ये बात हमारी आप ऊपर पहुँचाएंगे। इसी बात हमने ये भी कही कि जो पवित्र जूनी है हमारे पैगंबर की, वो पढ़े आप लोग कि उन्होंने क्या दिया है, इंसानों को क्या दिया है, औरतों को क्या दिया है, बैकवर्ड क्लासेस को क्या दिया है, ह्यूमैनिटी को क्या दिया है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो फिर ये आप सब बातें नहीं करेंगे। ये आप नहीं है, आप लोगों को मालूम, तो फिर उसमें बोलते क्यों है आप? अभी तक किसी मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम बड़े आदमी के बारे में कोई बात नहीं कही है, ये आप बता दीजिए कहीं कहा। एक वो नॉन पॉलिटिकल आदमी ने एक शेर पढ़ा था तो उसको अभी तक आपने छोड़ा नहीं। एक मौलवी साहब है जो बॉम्बे के, वो अभी तक जेल के अंदर पड़े हुए हैं। तो एफआईआर से आप वो अरेस्ट कर सकते हैं, एफआईआर से ये अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? तो हमको लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई करा के और आने वाले इलेक्शन में कुछ अपने वोट बैंक को जो है बनाने के लिए ये हरकत की जा रही है। लेकिन ये एक चीप हरकत है, जो भी लोग कर रहे हैं वो चीप हरकत है। इससे उनको ही नुकसान होगा और कम्युनिटीज़ जो है आपस में लड़ेगी तो लॉ एंड ऑर्डर किसका ख़राब होगा? रियासत का ख़राब होगा।
तो हम ये चाहते हैं कि ये लड़ाई करने वालों का भी बैकआउट करें लोग। इवन हम नॉन मुस्लिम जो लोग हैं उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लड़ाई करने वालों का आप भी बैकआउट करें कि ये जो है शांतता से रहने नहीं दिया जाता। इस सिलसिले में जो लोग जो भी, जैसे आज हमने मेमोरेंडम दिया है, साहिब खान साहब जो है यहाँ पर एक चेन हड़ताल किए बैठे हैं, और आगे भी कुछ लोग जो है जेल भरो वगैरह का जो आंदोलन करने वाले हैं, ऐसे तमाम लोग जो मुसलमानों में ये रामगिरी के सिलसिले में, गिरफ्तारी के सिलसिले में जो भी एक्टिविटी करेंगे, नुमाइंदा काउंसिल उसका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो एक अपेक्स बॉडी है और कोई भी मुसलमान अपने रसूल की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता। ये हमारा कहना है। इसलिए ज़ीरो टॉलरेंस के साथ हम, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये पूरे चेन रिएक्शंस को पूरे महाराष्ट्र तक हम ले जाएंगे। जुल्म हम हाँ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, लोग खत्म भी करते हैं तो चर्चा तक नहीं होगा। पिछले दिनों न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया देख रही है, एक महाराज जो अपने आप को महाराज बोलता है, जो अपने आप को समाज का रहबर बोलता है, ऐसे इंसान ने हमारे नबी के ताल्लुक से एक घिनौनी और गलत बात कही है, जिसको लेकर ना सिर्फ महाराष्ट्र के बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर के जो आशिकाने रसूल है, जिनके उम्मत में हम हैं, जिनके हम उम्मती है, हम सब नाराज हैं। तो उसके लिए हमारे शहर के सरगम साथी सोशल वर्कर साहिब खान पठान 8 दिन से यहाँ पर धरना पे बैठे हैं। समाजवादी पार्टी खुलकर उनको समर्थन कर रही है और हम ये चाहते हैं कि उस बाबा के ऊपर जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा, जब तक अरेस्ट नहीं होंगी, हम इसी तरीके से धरने आंदोलन में शामिल रहेंगे, साथ देंगे। और कई सरकार के लोग भी साथ दे रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र के सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कई आमदार मंत्री लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा सवाल है उन लोगों से कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बनाई हुई घटना, जिसकी आप शपथ लेते हैं, जो भी लोक प्रतिनिधी रहता है, जो आप शपथ लेते हैं, उसमें लिखा है की देशाची एकता, अखंडता, बंधुता टिकवण्यासाठी मी प्रयत्न करेन। हेच प्रयत्न केलेले आहेत का मुख्यमंत्री साहेब? तुम्ही एका समाजाला टार्गेट केलं जात आहे आणि तुम्ही जे त्या समाजाला टार्गेट करतात त्याला तुम्ही समर्थन करत आहात, असे कसे मुख्यमंत्री साहेब? असं कसं होणार? तुम्हाला देवाने 2 डोळे दिलेले आहेत, एका डोळ्याने तुम्ही जर हिंदूला बघत असाल तर दुसऱ्या डोळ्याने तुम्ही मुसलमानांना बघा। कारण की मी नाही सांगत, डॉक्टर भारत रत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांची घटना तुम्हाला सांगत आहे। आणि जोपर्यंत त्या बाबाला अरेस्ट होत नाही तोपर्यंत असे आंदोलन चालूच राहतील आणि आम्ही धरणे आंदोलन देत राहील। वेळ पडल्यास जेल भरो आंदोलन आम्ही करणार, हे ठाम आहे।